बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम मैथ के बहुत ही अहम सवालात सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो सवालात हैं दोस्तों, हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं दोस्तों सवालों की तरफ। हमारा पहला सवाल है, 5 पैकेट्स कंटेन 35 चॉकलेट्स, हाउ मैनी चॉकलेट्स आर इन 1 पैकेट्स। अब वो कहता है 5 पैकेट्स हैं जिनमें 35 चॉकलेट्स हैं। आगे वो पूछ रहा है कि एक पैकेट में कितने चॉकलेट्स हैं। अब देखें, इसको सॉल्व करते हैं। 35 तकसीम 5 करते हैं तो जो हमारा जवाब आएगा दोस्तों वो है 7। यानी एक पैकेट में 7 चॉकलेट्स हैं, तो 7 हमारा राइट आंसर है। तो इसी तरह देखें, अगला हमारा सवाल है, अ फ्रूट बास्केट comprises orange, peach, strawberry, ratio 2, ratio 3, ratio 4. If the 8 orange in basket, how many fruits in basket? अब वो कहता है एक टोकरी है जिसमें ऑरेंज, पीच और स्ट्रॉबेरी हैं, जिनकी आपस में रेशो है वो है 2, रेशो 3, रेशो 4। आगे कहता है इफ दी 8 ऑरेंज, अगर माल्टे 8 हों, इन दी बास्केट, बास्केट में, हाउ मैनी फ्रूट्स इन बास्केट, के अब जो टोटल तादाद है फ्रूट्स की बास्केट में वो कितनी है। अब देखें, हम फर्ज कर लेते हैं जो फ्रूट्स की तादाद है वो है 2x, 3x और 4x है। अब देखें, वो कह रहा है जो ऑरेंज की तादाद है वो है 8। अब क्योंकि ऑरेंज की जो रेशो है वो है 2, तो उनकी जो हमने फर्ज की थी वो तादाद है 2x। 2x इज इक्वल टू 8। अब देखिए, ये एक मसवात है, हम इसको 2 पे तकसीम कर देते तो हमारा जवाब आएगा x इज इक्वल टू 4। अब देखें, x की जो वैल्यू है वो है 4। अब बारी बारी इनमें पुट करते जाएं। अब देखें, सॉरी, 2, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, 4 है, तो ये हमारा जवाब आएगा 8। इसी तरह 3, x की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 12। आगे देखें, 4 ज़रा x की वैल्यू 4 है, 4 करेंगे, ये हमारा जवाब आएगा 16। अब देखिए, आप इनको जमा कर दें तो टोटल फ्रूट्स की तादाद निकल आएगी। अब देखें, 16 और 12 होते हैं 28, 28 और 8 कितने होते हैं, ये होते हैं 36। अब देखें, फ्रूट्स की जो टोटल तादाद है दोस्तों वो है 36, यानी एक बास्केट में टोटल 36 फ्रूट्स हैं। 36 हमारा राइट आंसर है। अगर वो दूसरे तरीके से पूछता है कि वो पूछता है पीच की तादाद कितनी है, स्ट्रॉबेरी की कितनी है, आपने ये कीमत यहाँ पे, अगर पीच का पूछ रहा है तो 3 ज़रब 4 12 है होगी। इसी तरह जो स्ट्रॉबेरी की तादाद है वो है 16। आपने इसी तरह ही करना है। तो अगला हमारा सवाल है, इफ RS 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन रबेल एंड आमना इन प्रोपोर्शन 2:3, हाउ मच रबेल रिसीव्ड। अब वो कहता है 1000 को रबेल और आमना के दरमियान 2:3 से तकसीम किया जाए तो रबेल कितना रिसीव करेगी, यानी उसके हिस्से में कितना पैसे आएंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही आसान है। देखें, फर्स्ट आप इन दोनों को जमा कर दें, 2 और 3 को, ये होते हैं 5। अब देखें, 1000 तकसीम 5 करें, ये हमारा जवाब आएगा दोस्तों 200। अब देखिए, ये 200 है और अब जो रबेल की रेशो है दोस्तों वो है 2। अब देखें, 2 ज़रब 200 इज इक्वल टू 400, यानी रबेल का जो हिस्सा है दोस्तों वो है 400। इसी तरह अगर वो पूछता है कि आमना का हिस्सा कितनी है, तो आप इस तरह करेंगे, आमना की जो रेशियो वो 3 है, 3 ज़रब 200 इज इक्वल टू 600। अब देखें, आमना का जो हिस्सा है वो है 600 और रबेल का है 400। इनको अगर आप जमा कर दे तो ये होता है 1000। तो अगला हमारा सवाल है, द वैल्यू ऑफ x
3x-15 - 6 = 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें 3x-15 - 6 = 0। अब देखें ये 15 यहाँ माइनस का है, ये भी 6 भी माइनस का। जब ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। 3x = ये हो गए प्लस के, 15 भी प्लस का हुआ है और 6 भी। अब देखें इनको हम जमा करते तो हमारा जवाब क्या आएगा? 3x = 21। हमारा जवाब जो आया है दोस्तों वो 21 है। अब देखें मसवात को हम 3 पे तकसीम कर देते हैं। अब देखें इसको भी 3 पे करते हैं, इसको भी 3 पे। ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। x = 21 तकसीम 3 करते हैं तो हमारा जवाब आता है 7। अब देखें x की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 7। 7 हमारा राइट आंसर है। तो अगला हमारा सवाल है, The average income of A and B is 3000 and that of C and D is 500. What is the average income of 4 people? अब वो कह रहा है कि एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी की जो एवरेज इनकम है वो 3000 है। 3000 का मतलब एक बंदे की एवरेज इनकम 3000 है। ये बंदे हैं 2 ए एंड बी, तो इनकी 6000 बनेगी। एंड दैट ऑफ सी एंड डी की जो एवरेज है वो 500 है। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ 4। अब वो कहता है इन ये जो 4 बंदे हैं इनकी एवरेज इनकम कितनी बनेगी। फर्स्ट हम देखते हैं ए एंड बी की जो टोटल इनकम है वो कितनी। ए और बी की टोटल इनकम कितनी है? 3000 है एक बंदे की। 3000 जरा बंदे ये 2 हैं ए एंड बी, जरा 2 करेंगे तो ये हमारा जवाब आएगा 6000। इसी तरह देखें सी एंड डी की है 500। सी एंड डी = 500 जरा 2, तो ये हमारा जवाब आएगा 1000। अब हम इनकी एवरेज निकालेंगे। अब जो टोटल मजमुआ है इनकी इनकम का वो कितने? 6000 प्लस 1000 ये होते हैं 7000। अब देखें एवरेज का जो फार्मूला है वो ये है, एवरेज = सम और नंबर, उनकी जो तादाद है। अब देखें उनका सम कितनी है उनकी इनकम का, वो है 7000 और उनकी तादाद कितनी है, वो कितने बंदे? वो हैं 4। 7000 तकसीम 4 करते हैं। अब देखें 7000 तकसीम 4, यहां लगाएं 1 4 3 बचेंगे तो ये एक सिफर नीचे आ जाएगी, ये बनेंगे 30। 4 जरा 7 करते तो ये हमारा जवाब आता है 28। तो यहां से बचेंगे 2, ये सिफर आ जाएगी यहाँ पे, ये हो गए 20। अब देखें 4 जरा 5 ये होते हैं 20, यहाँ पे लगाएं 5, ये हो गए 20, ये से कैंसिल। अब ये एक सिफर बची है, अब इसको यहाँ पे लगा लें तो 4 बंदों की जो एवरेज इनकम है दोस्तों वो है 1750। 1750 हमारा राइट आंसर है। इसी तरह अगला हमारा सवाल है, अब देखें द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 11 ईयर्स। इफ 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ एज 14 एंड 16 ईयर्स ज्वाइन देन देयर एवरेज विल बिकम। अब ये सवाल आपने खुद करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देना है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 11 ईयर्स। जो एवरेज एज है 6 स्टूडेंट्स की यानी एक की वो है 11 साल। आगे कहता है इफ 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ एज 14 एंड 16 ईयर्स ज्वाइन। अगर वो कहता है ये पहले 6 हैं, 2 और स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं इसी ग्रुप को जिनकी एजेस हैं 14 और 16, तो वो कहता है बाद में इनकी एवरेज क्या हो जाएगी। आप 6 फर्स्ट आप इनका टोटल जो इनकी टोटल एजेस हैं 6 की, 6 जब 11 करेंगे फिर 16 और 14 उसमें प्लस कर देंगे और जो टोटल जवाब आएगा ये हो जाएंगे 8, क्योंकि 2 और आ गए यहाँ पे। टोटल जवाब तकसीम 8 करेंगे तो आपका जवाब निकल आएगा। इसी तरह देखें ये सवाल है A/B = 3/4, BC = 5/6, फाइंड ABC।
ये भी आपने इसका जवाब निकालना है और इसका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देना है। अगर आपको ये दोनों सवाल नहीं आते आप बता दें, कल इंशाल्लाह जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा पहले ये दोनों सवाल करूंगा। थैंक यू।